आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण के पार्ट के बारे में, जो बहुत सारे पार्ट थे और कुछ पार्टों को हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है किसके बारे में, हम रक्त नलिका के बारे में जानेंगे। जिस तरह देखते होंगे कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए रक्त परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमारे शरीर में रक्त जो चलते हैं यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलते रहता है। इसलिए कि रक्त परिवहन के लिए रक्त नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। आज जो मेरा टॉपिक है उसी के माध्यम से रक्त नलिकाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए, किसी का हमारे शरीर में जो होता है, किसी में खुला बंद रक्त नलिका पाई जाती है, किसी में बंद रक्त नलिकाएं पाई जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपना हाथ थोड़ा सा अगर यहाँ पे कट कर दें, यहाँ पे अगर कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एकदम थरथरा के खून निकलेगा, पूरे एकदम प्रेशर से खून निकलेगा। क्या है कि हमारे शरीर में जब ब्लड जो फ्लो करता है या परिवहन करता है वो प्रेशर के माध्यम से करता है। वही अगर किसी प्रकार के अभी तलचट्टा को कभी लात पड़ जाए तो उसका देखते होंगे कि उसमें थोड़ा सा ब्लड जो होता है, आपको ब्लड दिखेगा, क्या है कि उसका जो ब्लड होता है व्हाइट कलर का होता है, वो हालांकि वो हीमोग्लोबिन के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन कभी देखे होंगे कि अगर मछली का अगर काटते हैं तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा हमारे अपेक्षाकृत का आराम से खून का। लेकिन कभी देखते होंगे मुर्गा का खून काटता है तो धकधका के खून निकलता है, एकदम बड़ा टाइप का खून फेंकता है। या किसी प्रकार का आप तो घोंघा देखेंगे, क्या देखेंगे, घोंघा को देखेंगे बरसात के मौसम में थोड़ा सा चलते रहता है, ठीक है। अगर उसका काटेंगे तो उसके हमारे शरीर के अपेक्षाकृत उसमें ब्लड थोड़ा सा बहुत ही स्लो माध्यम से ब्लड प्रवाहित होता है। अब देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड जो है प्रेशर के माध्यम से प्रवाहित होता है, और देखते होंगे हमारे जब प्रेशर के माध्यम से प्रवाहित होता है तो एक प्रकार का क्या होना चाहिए, तो हमारे परिसर के माध्यम से रक्त परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में रक्त नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं, रक्त नलिकाएं पाई जाती है। रक्त नलिकाएं हमारे शरीर में जो है दो प्रकार के होते हैं, धमनी और क्या होते हैं, सीरा। ये हमारा धमनी है, थोड़ा सा ये क्या होता है, मोटा नस होता है, ठीक है। किसके अपेक्षाकृत, सीरा के अपेक्षाकृत ये क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, बंद परिसंचरण रक्त तंत्र पाए जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, रक्त नलिकाएं पाए जाते हैं। लेकिन जितने भी देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रेशर होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जितने भी देखते हैं उसमें क्या होता है, बाहरी कंकाल पाए जाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में देख लिए घोंघा, क्या है कि अगर ब्लड का अगर प्रेशर हो तो क्या उसका चमड़ी फट जाता है, उसका त्वचा जो होता है एपिडर्मी वो फट ना जाए, क्या होगा, फट न जाए, इससे उसे रक्त क्या हो, बाहर स्त्राव ना हो जाए। इसलिए उसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कंकाल पाए, क्या पाए जाते हैं, ऊपर से क्या पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है, इसलिए हमारे शरीर में क्या है, रक्त नलिकाएं हैं जो उसको क्या करते हैं, एक माध्यम से क्या होता है, यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या रक्त प्रवाहित करते रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे सब शरीर में दो प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, अति धमनियों रक्त नलिका पाए जाते हैं। एक होता है सीरा और क्या होता है, धमनी। आज इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए, ये जो होता है सीरा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वीनस, क्या बोलते हैं, वेनस। अब ये क्या होता है, पतली नलिकाएं, क्या होती है, पतली नलिकाएं होती है। और ये थोड़ा सा क्या होता है, मोटी और मसलदार होता है, क्या मोटी और क्या होता है, मसलदार होता है, क्या होता है, मोटी और क्या होता है, मसलदार। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे हाथ में अगर ये पाइप नुमा आकृति होती है, इसके अंदर में क्या होता है, छेद, क्या होता है, छेद। और इसको क्या, उसमें अगर पाइप है उसके अंदर में देखते होंगे अंदर में क्या होता है, छेद। इसका मतलब कितना उसमें छेद है या उसमें कितना बड़ा छेद है, उसको कौन दर्शाता है, ये दर्शाता है ल्यूमेन। इसी को बोलते हैं ल्यूमेन। इसका आकृति क्या, उसमें जो छेद होता है उसी को कहते हैं ल्यूमेन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें किसमें, धमनी में अंदर में क्या पाया जाता है, मसल पाया जाता है, फैट पाया जाता है, क्या फैट पाया जाता है। और फैट के कारण इसका वेनस जो होता है या ल्यूमेन जो होता है, इसका क्या होता है, पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है। और इसका क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं पाया जाता, इसका क्या होता है, ल्यूमेन मोटा पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर में जो होता है, अब सीरा और धमनी के बारे में समझते हैं। अब देखिए धमनी और सीरा जो क्या करता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, धमनी और किसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सीरा जो होता है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेट, क्या होता है, डीऑक्सीजनेट। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड क्या होता है या रक्त प्रवाहित होता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी जहाँ से रक्त बहते हैं, ये क्या करता है, शरीर को वहाँ से रक्त उठाता है। ये क्या करता है, हमारे धड़कन में मतलब दिल में, जिसको बोलते हैं
हृदय में, ठीक है, हार्ट में ये क्या करता है, भेजता है। इसका मुख्य कार्य यही है, हमारे शरीर को रक्त को लौलाएगा, बोलेगा चलो भैया आपका डीऑक्सीजन, मतलब आपका रक्त खून क्या है, गंदा है। क्या गंदा का मतलब ये नहीं कि इसमें गिट्टी बालू मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ, नहीं, इसमें क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। उस ब्लड में जो जिसको बोलते हैं गंदा खून, उसमें किसका क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलता है चलिए ऊपर, कहाँ चलिए ऊपर, कहाँ, हार्ट के पास, कहाँ हमारे हार्ट चचा बैठे हुए हैं, वहां पे आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा सप्लाई करेंगे और आप में क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे, जिससे आप क्या हो जाइएगा, शुद्ध हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध। तो इसका क्या होता है, सीरा का यही मुख्य कार्य है। ये क्या करेगा, एकदम पूरे ऊपर से खून को नीचे से लाएगा ऊपर और धकधका के कहाँ भेजेगा, अपने हार्ट पे, क्या भेजेगा, हार्ट में। और हार्ट में क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन में का। इसमें क्या होता है, सीरा में क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, ब्लड। इसमें क्या मिले हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसको बोलते हैं गंदा खून बोलते हैं, गंदा रक्त बोलते हैं, या डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। आशा करते हैं समझ गए। अगर समझ रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अपवाद में, अपवाद में क्या होता है, प्यूनियरी बोलता है, पुलमड़ी, क्या बोलते हैं, पुलमड़ी। इसको बोलते हैं हम हिंदी में फुसफुस सीरा। क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा, फुस सीरा, क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा। इसमें क्या होता है, अपवाद में ये होता है, फुसफुस सीरा में क्या होता है, अभी देखिए सीरा में अभी क्या पड़े, इसमें जो होगा डीऑक्सीजनेट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड प्रवाहित हो, यानी कि रक्त प्रवाहित। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ऐसा अपवाद है, इसमें जो फुसफुस सीरा होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाह होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब कहता है सीरा, सीराएं रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाते हैं। एक समय शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को खींचेगा, बोलेगा चलिए ऊपर में कौन बैठा हुआ है, हमारे हार्ट चाचा बैठे हुए हैं, और आपको क्या करेगा, थोड़ा सा सप्लाई करेगा। क्या करेगा, आप चूंकि गंदा है आपको साफ करेगा। साफ कैसे करेगा, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें क्या मिला देगा, ऑक्सीजन मिला देगा। क्या मिला देगा, ऑक्सीजन में, जिससे आप क्या हो जाइए, शुद्ध हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाइएगा, ठीक है। अब उसके कहता है कि सीराएं में क्या होता है, ज्यादातर ब्रांच नुमा होते हैं और इनमें वाल्व पाए जाते हैं। अब देखिए वाल्व क्या होते हैं और ब्रांच नुमा क्या होता है। जैसे अब कल चापाकल चलाए, क्या चलाएंगे, चापाकल चलाए होंगे, चापाकल चलाए हैं। अब देखिए जैसे पानी को ऊपर से दाबते हुमच के, पानी क्या होता है, ऊपर आता है। क्या होता है, पानी क्या होता है, ऊपर आता है। फिर इसे ऊपर को हंडिल को उसको नीचे करते हैं, पानी क्या करता है, बाहर निकलता है। पानी ऊपर से तो आता है लेकिन पानी नीचे कभी नहीं जाता। इसी को बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या होता है, वाल्व क्रिया। क्या बोलते हैं, वाल्व क्रिया। मतलब इसमें क्या होता है, सीरा में क्या होता है, सीरा में क्या होता है, इसमें ब्लड क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाल्व। देखिए धमनी में क्या होता है, वाल्व नहीं पाए थे। क्या होता है, वाल्व नहीं पाया था, और लेकिन इसमें वाल्व पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, वाल्व क्या होता है। अब देखिए वाल्व क्या होता है, इसमें समझते हैं। अब देखिए वाल्व क्या होता है, जैसे इसको ऐसे करके बोले चापाकल चलाए, इसके पानी तो ऊपर आता है लेकिन नीचे नहीं आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं, वाल्व। अब देखिए ऐसा धमनी में होता है। क्या होता है, धमनी में होता है। धमनी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पहले समझ लेते हैं सीराएं के बारे में, किस बारे में, सीरा का। अब देखिए इसमें वाल्व पाए थे। अब देखिए वाल्व जो पाए थे, मान लीजिए हमारे साथ ये मंगरू कुमार जुड़ चुका है, ठीक है। ये है मेरा मंगरुआ, ठीक है। ये हमारा क्या है, मंगरुआ, ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें रक्त जो है, अब मान लीजिए पैर में है, क्या है, पैर में ये है। पैर से रक्त कहाँ जा रहा है, ऊपर। पैर से रक्त कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब जैसे ऊपर जा रहा है, अब जैसे ऊपर जा रहा है तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, किसके, धमनी के अपेक्षा करें। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि बीपी, इसमें होता है 80। क्या होता है, 80। और इसमें ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो होता है, इसमें क्या होता है, 120। क्या होता है, 120। इसके अपेक्षाकृत, धमनी के अपेक्षाकृत सीरा में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। प्रेशर का मतलब होता है किसी चीज को प्रेशर से धक्का देना। क्या देना, प्रेशर से धक्का देना। इसे प्रेशर से धक्का देंगे तो क्या होगा, पूरे तेजी से
प्रवाहित होगा। उसी तरह इसकी अपेक्षा की सिरा में जो होता है ये थोड़ी सी पतली नस होती है। क्या होती है? थोड़ी सी पतली होती है। इसमें उतनी प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अब प्रेशर की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसकी प्रेशर जो होता है थोड़ा सा न्यूनतम होता है, 80 होता है। अब देखिए इसमें जो होता है प्रेशर जो न्यूनतम होता है इसमें पाया जाता है वैकल्स। क्या पाया जाता है? वैकल्स यानी कि वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का मतलब क्या होगा? इसमें क्या होता है रक्त यहाँ से ऊपर जैसे जाएगा, अब देखिए क्या करेगा, ये ऊपर जाते हैं, कभी नीचे नहीं आएगा। क्या होता है? नीचे नहीं आता है। जैसे ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा रक्त नलिका है, ये क्या मान लीजिए वाल्व है। क्या है? वाल्व है। ये मेरा क्या है? वाल्व है। अब वाल्व है तो जिसे इसमें रक्त अंदर जाएगा, रक्त अंदर जाएगा। अब जैसे ये वापस लौटना चाहेगा तो यहाँ से क्या होगा, रक्त क्या होगा, ये क्या होगा, वाल्व बंद हो जाता है। क्या होता है? वाल्व ऐसे करके जैसे रक्त जाना होगा तो खुल जाएगा। क्या होगा? खुल जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे रक्त ऊपर से नीचे आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा तो ये क्या होता है? बंद हो जाता है। और इस तरह से माध्यम से नीचे से क्या करता है, ब्लड को प्रेशर मार के कहाँ जाता है, हार्ट के पास। क्या होता है? हार्ट के पास। अब जैसे हार्ट फिर क्या मारता है पंप का टास्क से, उसमें किस में चले जाता है? धमनी में। और धमनी में जैसे घुसता है कितना की स्पीड से आता है? 120 के स्पीड से। कितना आता है? 120 के स्पीड से। लेकिन यहां से नीचे जो आता है सीरा के माध्यम से आता है अशुद्ध रक्त, वो कितना की स्पीड से आता है? 80 के। कितना से? 80 के। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा ये इसमें क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। किसमें? सीरा में। वाल्व मतलब समझ भी आएगा, मतलब कि अगर अंदर ऊपर आना चाहेगा तो ऊपर तो आएगा, ऊपर तो आएगा। जैसे नीचे आ जाना चाहेगा वो क्या होगा? वाल्व बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, सीरा में क्या पाया जाता है? पतली नस पाई जाती है, यानी पतली पाई जाती होती है। और रक्त दाब क्या होता है? तुलनात्मक क्या होता है? तुलनात्मक क्या होता है? कम। इसका मतलब इसका बीपी ब्लड प्रेशर होता है क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। अब कहता है सीरा में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अभी बताइए क्या है सीरा में कौन चीज रहेगा? भरपूर मात्रा में क्या होता है उसके रक्त में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेंगे? रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और कहता है सीरा में ल्यूमेन बड़ा होता है। सीरा में क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? बड़ा। इसके अपेक्षाकृत यहाँ पे देख रहा है इसका ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन का मतलब वही, मतलब उसके अंदर में जो खाली जगह है, ठीक है, जिसके माध्यम से देखिए मोटा नस है, ये क्या है? नस यानी कि मोटा रक्त नलिका है, लेकिन इसका जो विकल्प होता है ल्यूमेन होता है वो क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? पतला होता है। इसलिए क्या है कि हमारे शरीर में क्या होता है? 200 की तरह हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट पाया जाता है, जिससे कारण क्या होता है? ये क्या होता है? मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? नस से क्या होता है? मोटा हो जाता है। और मोटा होने के, मसलदार होने के कारण इसका जो ल्यूमेन होता है क्या होता है? छोटा हो जाता है। मतलब इसका जो नली होता है क्या होता है? छोटा होता है। इसका जो होता है सीरा का जो नली होता है वो क्या होता है? क्या होता है? बड़ा होता है। आशा करते हैं कि सीरा समझने में आप लोगों को तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब किसके ओर बढ़ेंगे हम? धमनी की ओर। किसके ओर चलते हैं? धमनी की ओर चलते हैं। अब धमनी में जो होता है इसमें ऑक्सीजन युक्त मतलब ब्लड प्लस ऑक्सीजन किसके क्या बहाव होता है? क्या होता है? बहाव होता है। धमनी में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहाव होता है। क्या होता है? धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहाव होता है। अब कहता है धमनी जो है, धमनी रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अब देखिए ये क्या कर रहा था? शरीर के हर जगह से ब्लड को ला रहा था, रक्त को ला रहा था, कहां पहुंचा रहा था? हार्ट चचा के पास। किसके पास? हार्ट चचा के पास। अब देखो हार्ट के पास जो पहुंचा रहा था, अब हार्ट आया, अब हार्ट क्या करेगा? उसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और इसका क्या करेगा? शुद्धिकरण। पहले ये क्या था? अशुद्ध रक्त। इसमें कैसा रक्त था? अशुद्ध। कैसा रक्त था? अशुद्ध। कैसा रक्त था? अशुद्ध। अब अशुद्ध था, अब ये क्या कर दिया? रक्त को हर जगह से लाया और कहाँ पहुंचा दिया हमको? हार्ट के पास। किसके पास पहुंचा दिया? हार्ट के पाया। अब हार्ट के पास जो पहुंचाया वो इसको क्या करेगा? शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और मिलाएगा उसमें क्या? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। यहां तक समझ में कोई दिक्कत? अब कहता है धमनी जो है रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तो क्या करता है? पहुंचाता है। फिर से क्या करेगा? हमारे शरीर में क्या करेगा? धमनियों के माध्यम से हरे ऑक्सीजन युक्त क्या करेगा? प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करेगा? ऑक्सीजन पहुंचाएगा। प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करेगा? रक्त को पहुंचाएगा। अब कहता है धमनी सीधी होती, धमनियों क्या होता है? सीधी होती है। और इनमें क्या होता है? वाल्व नहीं होते। क्या होते हैं? वाल्व नहीं होते। वाल्व इसमें इसलिए में नहीं होता है क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर ही इतना अधिक होता है। बताओ मान लो 120 के स्पीड से पूरा धक-धका के धकेल रहा, क्या कहता है? ब्लड धकेल रहा। बताओ कभी उधर से वापस लौट के आएगा? नहीं आएगा।
पूरा धकेल रहा है स्पीड से, कहाँ है तो एकदम नीचे धकेल रहा है। अब धकेल रहा है, कभी ऊपर आने की या उस उधर से लौटने की आवश्यकता होती नहीं है। क्या होता है? होती नहीं। अब देखो ऐसे समझ ले, लेकिन आगे जाके क्या होता है, जैसे नीचे नीचे आता है, जैसे शिराओं में घुसता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। अब ब्लड प्रेशर ऐसे समझो, ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है, ठीक है? अब समझो ब्लड प्रेशर, जैसे मान लो यहाँ पे एक गेंद लिए, क्या लिए? गेंद लिए, और गेंद को हम कस के दीवार में मारे। क्या करना? कस के दीवार मारे। अब देखो यहाँ से स्पीड, बताओ जितना स्पीड से जाता है टकरा के उतने स्पीड से आता है? नहीं, स्पीड क्या होता है? कम हो जाता है। स्पीड क्या होता है? कम होता है। उसी प्रकार जैसे हम मारते हैं कस के, उसी तरह इसमें यहाँ क्या होता है? हट के मारता है, धकधका के जो ब्लड निकलता है, ब्लड जो निकलता है यहाँ तो कितना होता है? 120 के स्पीड आता है, लेकिन जैसे शिराओं में जाता है उसका प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। कम होकर कितना हो जाता है? 80। क्या हो जाता है? 80। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? प्रेशर कितना हो जाता है? 80। अब जब प्रेशर 80 जाता है तो अब देखो क्या होता है, समझ गया? प्रेशर 80 क्यों होता है इसमें? इसलिए प्रेशर कम होने के कारण इसमें क्या पाया जाता है? वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड को फिर क्या होता है? वापस ना आ सके, ऊपर 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 धकेलते रहता है, ठीक है? धकेल कर कब आता है? हर्ट के पास, ठीक है? अब यहाँ हर्ट क्या करे, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, प्रेशर चूंकि अधिक है तो वाल्व की इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो कहता है धमनी मोटी और क्या होती है? मसलदार। धमनी क्या है? मोटी और कैसी है? मसलदार। धमनी मोटी और कैसी है? मसलदार है। और कहता है इनमें रक्त का जो दाब होता है वो तुलनात्मक क्या होता है? अधिक होता है। अभी तो बताया कितना होगा? अधिक कितना होगा? 120। क्या होगा? 120। कहता है धमनी में O2 का पर्याप्त मात्रा, क्या पाया था? O2 का ऑक्सीजन मिलाया है तो क्या कर पर्याप्त मात्रा में ही तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब कहता है धमनी में ल्यूमेन क्या होता है? छोटा है। धमनी में ल्यूमेन क्या होता है? छोटा होता है। धमनी में क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ गया? धमनी में ल्यूमेन क्या होता है? छोटा है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है ना? अब समझो रक्त का काम कैसे कैसे क्रिया होता है, ठीक है? अब हमको समझना है कि रक्त का कार्य कैसे होता है। ये तो समझ में आ गया, धमनी से आपको समझ गया। अब देखो अगर मान लो कहीं पे लिखे, क्योंकि यहाँ तक बोर्ड में दिख रहा है ना? दिख रहा है उसके ऊपर दिख रहा है ना? अब देखो अच्छा है कहाँ पे मिटा दे जो अच्छा से दिख जाए। अच्छा वीडियो कट कर लेंगे। वीडियो रोका देखिए, चलने में दो वही तो गड़बड़ा गया है ना। चलो सीखो। अब समझते हैं रक्त के कार्य के बारे में, आखिर इसके हमारे शरीर में काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट। यहाँ पे लिखते हैं HERT, हार्ट। ये मेरा क्या है? हार्ट। हार्ट ऐसा नहीं होता है। अब देखिए ये जो होता है एक तरह से दिल आके बनाता है, जिसे तुम लोग बनाता है स्कूल में, क्या करता है? बनाता है हार्ट, ठीक है? लेकिन ये बायोलॉजिकली ऐसा आकृति नहीं होता है। हम अगले वीडियो में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लखोई वाला हार्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन बना देते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है? लेकिन ऐसा शेप नहीं होता है इसका शेप, ठीक है? अब देखो हार्ट है। हार्ट क्या करेगा अभी तुरंत बताएं। ये ऑक्सीजन युक्त को क्या करेगा? प्रेशर से धकेलेगा। प्रेशर क्या करेगा? धकेलेगा। और किसमें धकेलेगा? धमनी में। किसमें धकेलेगा? धमनी में। अब ये क्या करता है? धमनी में। कहाँ धकेलता है? धमनी में। अब धमनी क्या करता है? धमनी में नहीं, कहाँ? महाधमनी में। कहाँ होता है? महाधमनी में। अब महाधमनी जो होता है ये थोड़ा सा मोटा नस होता है। क्या होता है? महाधमनी जो होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा मोटा नस होता है। अब धमनी किसको भेजेगा? धमनी, महाधमनी किसके पास भेजेगा? धमनी के पास। क्या पड़ेगा? धमनी के पास। किसके पास पड़ेगा? धमनी के पास। अब धमनी क्या किसके पास होता है?
छोटी धमनी के पास। किसके पास होता है? झरने। और छोटी धमनी कहाँ चले जाता है? केशिका में। क्या होता है? केशिका। केशिका एक तरह का क्या होता है? पतली पतली नस होती है, पूरी पतली पतली क्या होती है? नस होती है, उसी को बोलते हैं हम केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। जैसे हमारी आंखों में देखते हैं खूब पतली पतली तरह बाल के तरह नस होती है पतली, इसी को बोलते हैं हम केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। या हमारे मस्तिष्क में जो पाए जाते हैं पतली पतली नस पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। अब केशिका क्या करेगा? उसी से फिर किसमें भेजेगा? अशुद्ध रक्त को फिर क्या भेजेगा? छोटी शिरा में। किसमें भेजेगा? छोटी शिरा में। अब छोटी शिरा किसको भेजेगा? शिरा को। किसको भेजेगा? शिरा को। और शिरा फिर किसको भेजेगा? महाशिरा को। क्या हो जाएगा? महा से। तब तक में रक्त क्या हो जाता है? अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध। फिर से ये बोले किसको भेजेगा? हार्ट चाचा के पास भेजेगा। किसके लिए? किस लिए? रक्त की शुद्धिकरण। इस तरह से प्रक्रिया हमारे शरीर में चलते रहता है। क्या होता है? चलते रहता है। 24 घंटा ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चलते रहता है। ठीक है, अब मिलते हैं। ये वीडियो लगता आप लोगों को बहुत ही अगर मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।